नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद कुलदीप सर में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण के एक नए टॉपिक संधि की ओर। संधि किसी भी एग्जाम में, चाहे आप रीट का, एलडीसी का, किसी भी प्रकार का एग्जाम आप दोगे तो उसमें संधि के कम से कम 2 या 3 उदाहरण आपसे पूछे जाते हैं। उन उदाहरणों को हम किस प्रकार से करें कि ताकि हमारा जो प्रश्न पूछे जाते हैं हमसे 1 या 2 नंबर 3 नंबर में जितने भी, वो हमसे गलत ना हो। तो हमने इस वीडियो के अंदर उन उदाहरणों को लिया है और उसके साथ ही हमने पूरा डिटेल में आप किस प्रकार से संधि को करेंगे कि ताकि हमारे गलत न हो। इसलिए अब हम इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हमें इस बात का पता हो कि संधि कहते किसे हैं, संधि का क्या अर्थ है कि दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। यानी कि संधि के अंदर सबसे पहले ये जरूरी है कि आपको क्या चाहिए, दो निकटवर्ती वर्ण चाहिए। जब दो निकटवर्ती वर्ण मिलेंगे तो उनमें कोई परिवर्तन होगा और परिवर्तन के बाद उनमें जो परिवर्तन आएगा उसको क्या कहेंगे, हम संधि कहेंगे। जैसे मान लीजिए उदाहरण है रवि प्लस इंद्र का, इसका अंतिम अगर देखें तो ई है, इसका पहला देखें तो ई है, यानी कि दोनों निकट हैं। और जब दोनों निकट है तो इनका आदेश होता है दीर्घ संधि हो जाता, दीर्घ ई होता है। तो यह देखो इसके ऊपर क्या लग गया, दीर्घ ई की मात्रा, तो क्या बन गया आपका रविंद्र बन गया। उसी प्रकार से सत प्लस जन की बात करें तो व्यंजन संधि का उदाहरण है कि तय के बाद अगर ज आता है तो तय का ज हो जाता है, तो क्या बन जाता है, सज्जन बन जाता है। फिर हम बात करेंगे कि संधि के प्रकार कितने होते हैं। संधि के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 हमारा है विसर्ग संधि। स्वर संधि में स्वरों के मेल से परिवर्तन होता है, उसको अपन स्वर संधि कहते हैं। यानी कि हमारे पास कुल 11 स्वर होते हैं और उन 11 स्वरों को क्या करना है, हमें आगे पीछे करना है, लेकिन नियम होगा। व्यंजन के अंदर क्या होगा, स्वर प्लस व्यंजन के मेल से परिवर्तन होगा, अर्थात स्वर भी आ सकता है और व्यंजन भी आ सकता है। तो उन दोनों के मिलने से जो परिवर्तन होगा उसको क्या कहेंगे, व्यंजन संधि कहेंगे। विसर्ग संधि के अंदर क्या होगा कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए तो उनके मिलने से जो परिवर्तन या विकार होगा उसको हम क्या कहेंगे, विसर्ग संधि कहेंगे। फिर हम बात करेंगे कि स्वर संधि के भेद कितने होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं और इन 5 में से ही हमें उदाहरण पूछा जाता है। यानी कि अपने को ये 5 विशेष तौर से करने हैं। पहला हमारा है दीर्घ संधि, दूसरा है हमारा गुण संधि, तीसरा है हमारा वृद्धि संधि, चौथा है हमारा यण संधि और 5वां है आपका अयाधि संधि। तो कुल कितने हो गए, 5 उदाहरण, सॉरी 5 आपके स्वर संधि के भेद होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दीर्घ संधि की कि दीर्घ संधि कहते किसे हैं, अर्थात इसके नियम कौन कौन से हैं, उन पे बात करेंगे। तो देखिए कहता है कि अगर ए और आ के बाद अगर ए और आ आता है तो क्या होता है, आ होता है। यानी कि अवर्ण के बाद अगर अवर्ण आए तो क्या हो जाता है, आवर्ण हो जाता है। उसी प्रकार से ई और ई, यानी कि ई वर्ण के बाद ई आए तो क्या होता है, दीर्घ ई हो जाता है। अगर ऊ के बाद ऊ आए तो क्या होता है, दीर्घ ऊ हो जाता है, अर्थात बड़ा ऊ हो जाता है। कैसे होता है, उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। देखिए अक्ष प्लस अंश लिख रखा है मैंने। अक्ष का अगर आप वर्ण विच्छेद करोगे तो ए आएगा अंतिम, ए इसका अंतिम ए होगा, इसका पहला ए है, तो दोनों के मिलने से आ हो जाता है। तो ये नाम आपका क्या बन जाता है, ये बन जाता है आपका अक्षांश। ठीक है जी। इसी प्रकार से गीत प्लस अंजलि है, तय के अंदर जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो ए आएगा, ए के बाद अगर ए करेंगे तो क्या बन गया, आ बन गया। तो यानी ये नाम भी क्या बन जाएगा आपका, गीतांजलि बन जाएगा। ठीक है जी, गीतांजलि। ठीक है। अति प्लस यू के अंदर देखो, तय को छोटी की मात्रा है, आगे भी छोटी की मात्रा है, दोनों समान है तो दीर्घ आदेश हो जाता है। यानी कि इसका क्या बन जाएगा, अतियु बन जाएगा। बिल्कुल इजी है, बस अपने को नियम याद होने चाहिए कि किस प्रकार किस वर्ण के बाद क्या आने से क्या बनेगा।
योगी प्लस इंदर, यहाँ बड़ी की मात्रा है, यहाँ छोटे की मात्रा है। नियम ये कहता था कि जी छोटी आए बड़ी आए समान आने चाहिए, तो इसका भी अगर बढ़ाएंगे तो क्या बन जाएगा, बड़ी की मात्रा रख देंगे, क्या बन जाएगा, योगिंदर है बन जाएगा। सु प्लस उक्ति में देखेंगे स के बड़े उ की मात्रा है, फिर यहाँ पर सॉरी स के छोटे उ की मात्रा है, यहाँ पर भी उ है, दोनों समान है तो बड़ा उ हो जाएगा। ये पूछा गया एग्जांपल आपसे, सुक्ति बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दीर्घ संधि में क्या है कि अवर्ण यानी कि सम्मान वर्ण आने के बाद क्या होता है, दीर्घ आदेश हो जाता है। आपने को इतना सा याद रखना। अगला है गुण संधि। गुण संधि में कहता है कि ए और आ के बाद अगर ई छोटी और बड़ी दोनों में से कोई भी आए तो क्या होता है, ए आदेश होता है। और अगर ए और आ के बाद अगर उ छोटा और उ बड़ा दोनों आए तो क्या होता है, ओ आदेश होता है, ओ बन जाता है। और अगर ए और आ के बाद री आ जाए तो क्या होता है, अर होता है। जो र होता है वो क्या होता है, आपका आधा होता है यानी हलंत होता है। एग्जाम्पल लिखे अपने, जैसे धर्म पर सिंदर, मैं के अंदर क्या है, जब इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो इसका क्या बन जाएगा, ए आएगा अंतिम, ए के बाद ई आया तो क्या बन गया, आपका नाम बन गया आपका धर्मेंद्र, और जी फिल्म स्टार धर्मेंद्र। ठीक है, उसके बाद परम पर ईश्वर में देखेंगे, मैं में ए आया, ए के बाद ई आया तो क्या बन गया, परमेश्वर, परमेश्वर, ये आपका परमेश्वर। दीप उत्सव में देखो, ए के बाद उ आया तो ये रहा कि ए के बाद उ आता है तो ओ बनता है, तो इसका क्या बन जाएगा, दीपोत्सव, दीपों का उत्सव, दीपावली को कहते हैं अपन। ठीक है जी। उसी प्रकार से जल प्लस उड़ा है, लय में ए आया, ए के बाद उ आया तो क्या बन गया, ओ बन गया, तो यानी कि जय लो डा, ये आपका जलोटा। उसी प्रकार महाप्लस उदय में देखो, आ के बाद उ आया तो क्या बन गया, महोदय बन गया जी, ये आपका जी महोदय। राजा प्लस ऋषि, देखो आ के बाद री आया तो क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा, यानी कि क्या बन जाएगा आपका राज ऋषि, रे ऊपर चला जाएगा क्योंकि आधा है तो रे ऊपर चला जाएगा, नाम बन गया आपका राज ऋषि। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर ए के बाद अवर्ण के बाद ई वर्ण आए तो ए हो जाता है, अवर्ण के बाद उ वर्ण आए तो ओ हो जाता है, और अगर अवर्ण के बाद री आए तो क्या होता है, अर आदेश हो जाता है। दो संधि कंप्लीट। तीसरा देखिए वृद्धि संधि। वृद्धि में वृद्धि होती है कि अगर ए और आ के बाद ए आई आए तो आई होता है, और अगर ए और आ के बाद और औ आए तो क्या होता है, औ आदेश होता है। देखो कैसे, गंगा प्लस ऐश्वर्य, आ के बाद क्या आ गया, आई आया तो क्या बनेगा आपका गंगेश्वर, गंगई और ऊपर यह जो रह गया वो गंगेश्वर। ठीक है जी। 1 + 1 कितने होते हैं, बोल जी 11, गलत होता है भैया, 11 नहीं होता, 1 + 1 क्या होता है, कई होता है। इसी प्रकार से आपके देखो हित प्लस एसी का क्या बन जाएगा, ही तैसी बन जाएगा। आई की मात्रा है, मात्राओं को बोलना भी अपने लिए जरूरी है जब आप पसंदी कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप ए को ए और आई को भी ए ही बोल रहे हैं तो फिर आपका एग्जाम्पल गलत होगा डेफिनेटली। उसी प्रकार से जल प्लस ओग में क्या लिखेंगे अपन, अगर इसका पसंदी करेंगे तो बनेगा जलौघ, क्या बन जाएगा, जलौघ बन जाएगा। महा प्लस ओज का देखिए, आ के बाद ओ आया तो क्या बन गया, औ बन गया, तो ये आपका महुज। तो इस प्रकार से हमने 3 संधियां की, तीनों संधियों के एग्जाम्पल इस में किए अपने, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जो भी साथी इस चैनल पर नए हैं सो प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।